हवालदार से लेकर सिपाही, इंस्पेक्टर से लेकर थानादार और डीएम से लेकर सीएम पीएम तक कोई तो बताएगा ना भाई साहब जिम्मेदारी किसकी थी। किसकी वजह से इतने सारे लोग काल की गाल में समा गए। हमारा देश भारत गजब का देश है भाई साहब। यहाँ अगर इतना सा अच्छा काम हो जाए तो टीवी से लेकर अखबार और अधिकारी से लेकर सरकार तक को पता होता है कि क्रेडिट कहाँ किसको देना है। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो जाए तो उस पर जिम्मेदारी लेने की बात तो बहुत दूर की बात है, उस विषय पर पर्देदारी शुरू हो जाती है। सारी कोशिशें होती है कि इस मामले को दबा दिया जाए, दबा ना पाए तो कम से कम बताया जाए। और यही सब कुछ महाकुंभ की भगदड़ के मामले में भी हो रहा है। बेहिसाब भीड़ कैसे एक जगह पर जमा हो गई, किसी की जिम्मेदारी नहीं। भीड़ क्यों नहीं मैनेज हुई, किसी की जिम्मेदारी नहीं। भीड़ के कई लोग बैरिकेड के पास क्यों सो गए, किसी की जिम्मेदारी नहीं। भीड़ से ही लोग बैरिकेड फांगने लगे, उसका कोई जिम्मेदार नहीं। बैरिकेड सोते हुए लोगों पर कैसे गिरा, जिम्मेदार नहीं। लोगों को बताया गया कि नागा साधुओं का जत्था जो आ रहा है वह भागने लगे, ये अफवाह कैसे फैली, कोई जिम्मेदार नहीं। बैरिकेड में लोग दबे, भगदड़ मची, भगदड़ में लोग मरे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार नहीं। और जब कोई जिम्मेदार नहीं है, आप खुद सोचिए कि भगदड़ में लोग मरे गए, सरकारी आंकड़ा अपनी जगह पर, मगर फिर भी जितने लोगों की मौत हुई उनकी संख्या बताने के लिए डीएम और मेला क्षेत्र के डीआईजी जब कैमरों के सामने आए तो उन्होंने भी बड़ी बारीकी से इस बात को छुपा दिया कि भगदड़ जो हुई थी वह सिर्फ संगम नोच पर नहीं बल्कि जूसी के पास भी हुई थी। और वहां जो हुई थी वो कोई छोटी मोटी भगदड़ नहीं थी। भगदड़ में छूटे हुए लोगों के आखिरी सामान जिस तरह से ट्रैक्टरों में भर भर के हटाए गए, ऐसा लगा कि किसी की जिम्मेदारी ही नहीं थी। क्योंकि अगर किसी की जिम्मेदारी होती तो कोई तो होता जो आकर बताता था कि भगदड़ हुई है साहब। लेकिन बड़ी सफाई से उसे छिपाया। जो तस्वीरें आई वह हृदय विदारक थी, क्योंकि किसी का चप्पल छूटा था तो किसी का आधार कार्ड। जिनके पाँव में चप्पल रही होगी, जिनके बदन पर ये कपड़े रहे होंगे और जो सूचियों में खोजे जा रहे होंगे, अब आप सोचते रहिए कि कैसे दिखते होंगे उनके चेहरे। मतलब हवालदार से लेकर सिपाही, इंस्पेक्टर से लेकर थानेदार और डीएम से लेकर सीएम पीएम तक कोई तो बताएगा ना भाई साहब कि किसकी जिम्मेदारी थी। किसकी वजह से इतने सारे लोग काल की गाल में समा गए। अगर एक भी मौत होती है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वह व्यक्ति की मौत नहीं होती, उसके परिवार की मौत होती है। और यहाँ तो अनगिनत उदाहरण है। लखनऊ के त्रिभुवन पांडे अपनी पत्नी को महाकुंभ में डुबकी लगवाने ले गए थे। पत्नी की जिद थी कि 144 साल के बाद मुहूर्त आया है, भगवान जाने फिर इस तरह का मुहूर्त देखने को मिले ना मिले जीवन में। वह कह रही थी कि बड़े भाग्य से स्नान आया है, भाग्य से ऐसा मौका मिला है। लेकिन अफसोस कि मंजू पांडे को स्नान करने का मौका मिला ही नहीं। जो स्नान करने पहुंची थी वो अब शमशान घाट पहुंची है। अनगिनत कहानियां हैं। कोई अपनी माँ को तलाश रहा है, कोई भाई को, कोई अपने बेटे को, कोई बाप बेटे को, तो कोई बेटा अपने बाप को तलाश रहा है। हर तरफ बदहवासी छाई थी। लेकिन सवाल फिर वही है बरकरार कि भाई साहब जिम्मेदार कौन। कम से कम कागज पर अब तक किसी का नाम नहीं आया है। मौनी अमावस्या जैसे मौके पर कंट्रोल रूम को सतर्क होना चाहिए था, क्योंकि जिम्मेदार खुद डीआईजी वैभव कृष्ण हैं। ऐसे में सवाल उन पर भी है, उनकी इस नज़र से संगम नोच पर बढ़ती भीड़ और सोते लोग कैसे छूट गए। भगदड़ के बाद जो कंट्रोल रूम जबरदस्त काम करता नजर आया, 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच गई। वह भगदड़ से पहले कहाँ था, दुर्घटना से पहले क्यों सतर्क नहीं था। सच कहूँ तो सवालों का समंदर उमड़ पड़ा है, जवाब के नाम पर शून्य है। लेकिन हम फिर भी सारे सवालों को जोड़कर एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि महाकुंभ में आस्थावान लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, किसकी जवाबदेही, और कौन बताएगा ये कि गुनहगार कौन है।